जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे सात्विक भाव की। जन्म कुंडली में सातवां भाव पार्टनरशिप को दिखाता है, साथ में दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, मैरिज लाइफ को दिखाता है। सातवां भाव कमजोर होने से जीवन में परेशानी आती है। जन्म कुंडली का सातवां भाव आपके जीवन साथी पार्टनरशिप का है। इसमें यह नहीं है कि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर अच्छा नहीं। अगर आपकी कुंडली में सातवां भाव कमजोर है, परेशानी में है, या पापकत्री योग में है, या सातवें भाव में आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, या शनि बैठे हैं, तो ये आप कर्म से लेकर आए। आपके कर्म के हिसाब से आपको ग्रह इस तरह से मिले हैं सातवें भाव में, और आपको ये परेशानी हो रही है। जीवन साथी या पार्टनरशिप का उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो आप लेके आए पहले से। तो आपकी कुंडली में अगर जन्म कुंडली में राहु सातवें भाव में है, केतु या शनि सातवें भाव में है, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको कर्म के कारण दिक्कत आ रही है, आपका कर्म का फल आपको मिल रहा है। अगर ऐसे अगर आपकी कुंडली में है, अगर डिवोर्स हो गया, आपने दूसरी शादी की, वहाँ भी आपको सुख नहीं मिलेगा, मतलब सुख की कमी होगी। जी, वैवाहिक जीवन में भी सुख की कमी रहेगी और परेशानी रहेगी। हमेशा हस्बैंड वाइफ में बनेगी नहीं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट रहेगा या कुछ भी दिक्कतें रहेगी लाइफ में, या एक दूसरे से दूरी बनेगी। जैसी पोजीशन आपकी कुंडली में है, राहु केतु शनि सातवें भाव से संबंध रखते हैं, तो ये आपके कर्म से आप लेके आए हैं। क्या करना चाहिए इस विषय में हम बात करें। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु केतु शनि बैठे हैं और परेशानी आ रही हैं आप, तो भोले बाबा महादेव की आराधना करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और महादेव की आराधना करें। बाकी आपको समझना होगा कि आप ये कर्म से लेके आए। हम दूसरे सूत्र की बात करें, जो जन्म कुंडली में दूसरे भाव में केतु और सातवें में शनि। जैसे कि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में केतु और सातवें भाव में शनि बैठे हैं, तो ऐसे जातक की वाणी इतनी तीखी और कड़वी होती है, पर इतना ही वह सच बोलता है, क्योंकि जितनी उसकी वाणी कड़वी होती है, इतना ही वो सच बोलता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाता है, क्योंकि बोलता वो बिल्कुल, उसकी बात चाहे कितनी भी कड़वी है, सब लोग सुनना पसंद करेंगे, और क्योंकि उसकी बात को कोई भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। किसी की कुंडली में भी आप लगा के देख सकते हैं कि दूसरे भाव में केतु और सातवें भाव में शनि बैठे हैं। तो हम तीसरे सूत्र की बात करें, तो ऐसे ही जन्म पत्रिका में पहले भाव में सूर्य और 12वें भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी 12वें भाव में जाके बैठे हैं, तो ऐसे लोग की पहचान देरी से बनेगी, पर पहचान जब बनेगी तो लोग भी उन्हें याद करेंगे। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, उन्हें देरी से होती पर होती है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिलेगी, टाइम लगेगा पर जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए? सूर्यदेव की आराधना करें। आपकी कुंडली में पहले भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, तो सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें, जिससे आपको मान सम्मान मिले।